ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निशान द्विवेदी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है धन वृद्धि। धन वृद्धि एक नया प्लान है जो LIC ने लॉन्च किया है अभी कुछ ही दिन पहले। ये एक क्लोज एंडेड प्लान है जो 30 सितंबर को बंद हो जाएगा। इस वीडियो को लाने के पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि धन वृद्धि प्लान आखिर 3 महीने के लिए क्यों लॉन्च हुआ है। 3 महीने के लिए इसको इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि इस प्लान में इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं है किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। सबसे पहला बेनिफिट आप लोगों को मैं बताने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर फ्रूटफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको धन वृद्धि प्लान के बारे में, वो चाहे कस्टमर हो, वो चाहे इंश्योरेंस एजेंट हो, उनको जानना होता है, जो हमारे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उनको मालूम चलेगा। तो धन वृद्धि प्लान क्या है? धन वृद्धि प्लान एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। सिंगल प्रीमियम में मतलब होता है इसमें एक बार हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रेगुलर प्लान नहीं है जिसमें कि हम हर साल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर टर्म के लिए हम पैसे को अपना छोड़ देते हैं और मैच्योरिटी पे फिर हमें इन रिटर्न पैसा मिलता है। इस प्लान का खास बात यह है कि इसमें कस्टमर को पहले दिन से मालूम होता है कि मैच्योरिटी पे उसे कितना पैसा मिलेगा। गारंटीड प्लान है ये। आज के डेट में मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पे कहीं भी कोई किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, वहां पे इंडिया की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC आपके लिए एक गारंटीड प्लान लॉन्च किया है। तो कस्टमर को वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और गारंटी शब्द खुद में एक बहुत बड़ा एम्फेसिस डालेगा अगर आप कस्टमर तक इसको पहुंचाते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे एक एक पॉइंट्स को, जो मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिए। इंश्योरेंस एजेंट को मैं अभी से बात कर रहा हूं कि आप मेरे एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिए और नोट करने के बाद फिर एज इट इज कॉपी पेस्ट अपने क्लाइंट के सामने आप कीजिए। धन वृद्धि प्लान एक मल्टी मिलियन प्रोडक्ट है ये। इससे अच्छा प्रोडक्ट अभी मार्केट में कोई भी नहीं है। इसका मैं सारा इंपॉर्टेंस मैं आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं धन वृद्धि प्लान में। धन वृद्धि प्लान में सबसे पहला चीज ये है कि पॉइंट नंबर 1 कि ये एक ऐसा प्लान है जो 0 साल से लेकर 60 साल तक के आदमी के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर कोई बच्चा 90 दिन का है, वहां से लेकर एक रिटायरमेंट के एज तक का बंदा इस प्लान को ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा मार्केट है जो धन वृद्धि प्लान के लिए अवेलेबल है। मतलब एक इंश्योरेंस एजेंट इस प्लान को लेकर किसी भी फैमिली में जाकर किसी भी एज ग्रुप के बंदे को धन वृद्धि प्लान आराम से पिच कर सकता है, उनको समझा सकता है। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये 0 साल से लेकर 60 साल तक के आदमी के लिए अवेलेबल है। इट मींस ये पूरे मार्केट को, जो मार्केट में जनरली आपको 95% जो लोग होते हैं वो इसी एज ग्रुप में लाई करते हैं, इस बीच में आप जाकर धन वृद्धि प्लान को आप पिच कीजिए। आपके पास एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। पॉइंट नंबर 2 जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, पॉइंट नंबर 2, इसमें गारंटीड एडिशन मिलता है हमें, बोनस नहीं, इसमें गारंटीड एडिशन है। और वो गारंटीड एडिशन का क्या अमाउंट है? गारंटीड एडिशन का अमाउंट है 75 रुपीज पर 1000। मतलब हर 1000 रुपए पे LIC 75 रुपीज गारंटीड एडिशन इस प्लान में आपको दे रही है। अभी किसी भी प्लान में 75 रुपीज का बोनस रेट, अगर आप समझ रहे हैं तो बोनस रेट 75 रुपीज अभी किसी भी प्लान में अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये प्लान सबसे खास होता है, खास बन जाता है। 75 रुपीज पर 1000 कौन सा अमाउंट बनेगा जब हम एक एक्स अमाउंट का हम सम एश्योर्ड अगर चूज करते हैं, वो मैं आपको आने वाले पॉइंट्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ऐसे समझिए इंश्योरेंस के भाषा में, जो भी इंश्योरेंस एजेंट मुझे सुन रहे हैं या जो भी कस्टमर
ये सुन रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि सबसे ज्यादा बोनस रेट देने वाला अगर कोई प्लान है वो अभी धन वृद्धि है। धन वृद्धि में बोनस रेट को हम गारंटीड एडिशन कहते हैं। गारंटीड एडिशन का मतलब गारंटीड ये अमाउंट आपके अकाउंट में हर साल क्रेडिट एलआईसी करेगी। तो पॉइंट नंबर 2, आज के डेट में जैसा मैंने आपको कहा कि गारंटी शब्द कहीं नहीं है, वहां पे एक एलआईसी ने एक गारंटीड प्लान लॉन्च किया है विद 75 रुपीज गारंटीड एडिशन। इसको मैं डिटेल में अभी आपको मैं समझाऊंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जाकर लोगों को बताना है कि हमारे यहाँ एक नया प्लान आया है, ये क्लोज एंडेड प्लान है जो 30 सितंबर को ये प्लान बंद हो रहा है। आप ये मत समझिए, ये मत सोचिए कि सिंगल प्रीमियम है, इसमें मेरा कमीशन ज्यादा नहीं होता है तो इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है। आप हमेशा सोचिए इस प्लान के बारे में। मैं आपको यही कहूंगा कि ये आप समझ जाइए कि किसी भी हाउस में इंटर करने के लिए ये एक एंट्री टिकट है। एक बार आप उस घर में अगर आप हाउस में इंटर कर जाते हैं धन वृद्धि प्लान के माध्यम से, आप उसको प्रमोट करें, आप उसको उसका जो ब्रोशर है वो उसको आप वायरल कीजिए। मैं आपको ब्रोशर शेयर भी करूंगा। आप मेरे दिए हुए नंबर पे जब आप मुझे एसएमएस करेंगे तो मैं आपको ब्रोशर शेयर भी कर दूंगा। जो मेरा थंबनेल है वो मैं आपको पर्सनली मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मुझे कोई इशू नहीं है उसके साथ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर आप उसे अपने क्लाइंट को आप शेयर करिए। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि इसमें अगर कमीशन कम भी है तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई क्लाइंट फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट 10 लाख रुपए अगर आपको दे रहा है तो उस हाउस से आपको 50,000 रुपीज का रेगुलर प्रीमियम भी मिल जाएगा। लेकिन 50,000 रुपीज अगर कोई रेगुलर प्रीमियम दे रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको 10 लाख रुपया सिंगल प्रीमियम दे दे। इसलिए इस प्रोडक्ट को वायरल कीजिए, इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा सेल कीजिए इस प्रोडक्ट को। तो सेकंड पॉइंट मेरा था कि 75 रुपीज गारंटीड एडिशन है इस धन वृद्धि प्लान में। तीसरा पॉइंट है कि इस प्लान में 10 साल में आपका पैसा डबल होता है। एलआईसी के बाकी किसी भी प्लान में या मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है अभी एट प्रेजेंट जो 10 साल में पैसे को डबल करता हो, लेकिन इस प्लान में आपका 10 साल में पैसा डबल हो जाता है। 15 साल में पैसा आपका 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना हो जाता है और 18 साल में आपका जो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपका 3 गुना हो जाता है आपका पैसा। तो थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि इसमें 10 साल में पैसा आपका डबल हो रहा है, 15 साल में आपका पैसा 2.5 गुना हो जाता है इसमें, और 18 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाता है। और ये जो 2 गुना होता है, 2.5 गुना और 3 गुना जो होता है वो गारंटीड होता है। डे 1 जिस दिन आप एलआईसी में धन वृद्धि में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी दिन आपको मालूम होगा कि मुझे 10वें साल कितना पैसा मिलने वाला है, 15वें साल कितना पैसा मिलने वाला है और 18वें साल में आपको कितना पैसा मिलने वाला है। बॉन्ड पर लिख कर आएगा इसमें जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि 3 साल के बाद फॉर एग्जांपल इसमें एक फीचर है सरेंडर वैल्यू का फीचर है। जनरली हम अगर कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई प्लान हम इन्वेस्ट करते हैं और अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमें लॉस होता है। बट धन वृद्धि में आप अगर सरेंडर भी करते हैं 3 साल के बाद फॉर एग्जांपल तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 90% वैल्यू आपको एलआईसी वापस कर देगी। और साथ साथ 3 साल जो आपकी पॉलिसी चली उसमें गारंटीड एडिशन भी एलआईसी ऐड करेगी। तो गारंटीड एडिशन ऐड होने की वजह से आपका जो सरेंडर वैल्यू है इन्वेस्टेड अमाउंट का 90% तो दे ही दिया एलआईसी ने, उसके बाद आपको गारंटीड एडिशन भी एलआईसी दे रही है। तो जब आप टोटल को जब आप ऐड करेंगे तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सरेंडर भी इसका एक फीचर के साथ साथ एक बेनिफिट भी है सरेंडर वैल्यू धन वृद्धि में। तो फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि आप 3 साल के बाद अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का आपको 20% एक्स्ट्रा ऐड करके एलआईसी आपको देगी। तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट था या फोर्थ बेनिफिट आप इसको कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका ये है कि बैंक अभी आज के डेट में 10 साल अगर हम एफडी करते हैं तो बैंक अभी आज के डेट में 6% का आपको रिटर्न दे रही है। 6% का आपका रिटर्न है बैंक एफडी अगर आप करते हैं। लेकिन अगर आप धन वृद्धि में अगर आप पैसा डालते हैं तो एलआईसी आपको 6.25% CAGR देती है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको इसमें मिलता है। कितना मिलता है? 6.25%। वहां 6% मिल रहा है, यहाँ 6.25% मिल रहा है। वहां पे कोई रिस्क कवर नहीं है बैंक के एफडी में। यहाँ पे 6.25% के साथ साथ हम आपको रिस्क कवर भी दे रहे हैं। और रिस्क कवर भी कितना? 1.25 गुना रिस्क कवर या 10 गुना रिस्क कवर। इसमें 2 ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं पॉलिसी लेते समय। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो 6.25 आपका
ROI है इसमें, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, रिस्क कवर के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप इसको देखते हैं तो, और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें आपको 9% आपको मिल रहा है धन वृद्धि में, जो मार्केट में अभी कोई भी नहीं दे रहा है, गारंटीड कोई नहीं दे रहा है, वैसे भी कोई नहीं दे रहा, और गारंटी लेकर देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन LIC दे रही है। LIC है। पॉइंट नंबर 6 में इसको आप टैक्स डेफर्ड प्लान की तरह आप इसको सेल कर सकते हैं। टैक्स डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आप बैंक में FD करते हैं, FD पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें हर साल TDS कटता है, सभी को मालूम है। लेकिन अगर आप धन वृद्धि में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कोई TDS नहीं कटता है। अगर आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 18 साल के लिए अगर आप अपना पैसा छोड़ते हैं, जो भी टर्म आप चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 18 साल का टर्म चूज किया कि मुझे 3 टाइम्स उसमें रिटर्न भी मिल रहा है, तो अगर आप बैंक में अगर आप करते 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, 18 साल के लिए जो होता नहीं है, 10 साल के लिए ही अगर आप करते तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर TDS कटता है। लेकिन धन वृद्धि में अगर आप पैसा जमा करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 18 साल टर्म चूज करते हैं, तो 18 साल तक आपको जो भी इंटरेस्ट आपको LIC दे रही है, गारंटीड एडिशन जो LIC आपको दे रही है, उस पर कोई TDS नहीं काटेगी LIC। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक बैंक के FD में। क्यों FD से लाख गुना बेहतर है धन वृद्धि प्लान? तो ये क्लाइंट को आप बता सकते हैं कि ये 2023 चल रहा है, सन 47 का इन्वेस्टमेंट अब नहीं चलता। अब 2023 में जो 2023 के लायक इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए पैसा, तो यहां पे आपका कोई TDS नहीं कटेगा। बैंक पहले दिन से आपका TDS काटना शुरू कर देती है। LIC आपका 18 साल के तक रिस्क कवर के साथ साथ, गारंटीड एडिशन देने के साथ साथ, ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने के साथ साथ आपका TDS भी नहीं काटती है। हाँ, जब आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा तो मैच्योरिटी अमाउंट से सिर्फ 2% कट करके आपको बाकी पूरा पैसा LIC वापस कर देगी। सिर्फ 2% इसमें आपका कटेगा, लेकिन 18 साल कुछ भी नहीं कटेगा आपका। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जाके बता सकते हैं कि FD से लाख गुना बेहतर है धन वृद्धि प्लान। आप हर तरीके से अगर आप बात करेंगे, टेक्निकल आपके पास अगर सर्कुलर होगा, और इस वीडियो से सीखने के बाद जब आप फुल कन्विक्शन के साथ सामने जाएंगे तो लोग बैंक में जो FD कराने का सोच भी रहे होंगे वो FD ना करा के धन वृद्धि प्लान में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो। तो ये आप उनको बता सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, 18 साल तक अगर TDS नहीं कट रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, जो टैक्स था वो डेफर हो गया। डेफर मतलब पोस्टपोन हो गया वो। तो इसको आप टैक्स डेफर्ड प्लान की तरह आप इसको सेल कर सकते हैं। ये आपका मेरा 6वां पॉइंट था। 7वां पॉइंट है कि इस पॉलिसी में आपको लोन की भी सुविधा मिलती है। जैसे सरेंडर की सुविधा है, लोन की भी सुविधा है। आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि FD का तो पता नहीं, लेकिन हमारे धन वृद्धि, हमारा जो FD है, LIC का जो FD है, इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। कल को अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के अगेंस्ट आपको लोन मिलेगा। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पर कैलकुलेशन बनेगा। वो कैलकुलेशन हमारे इंश्योरेंस एजेंट के पास ऐप है, वो उस ऐप के माध्यम से आप उनको बता सकते हैं कि कितना लोन मिलेगा। तो लोन की भी सुविधा है हमारे यहाँ। 8वां पॉइंट कि अगर कोई टैक्स सेविंग करना चाहता है 80C सेक्शन के अंदर, अगर कोई 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने को देख रहा है 80C के अंडर में, तो आप उनको धन वृद्धि में उनको आप कह सकते हैं कि सर आप 1.5 लाख रुपया आप हमारे धन वृद्धि में डालकर अपना 80C का प्लानिंग आप कर सकते हैं, आप अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा बेनिफिट ये है कि आप उसमें उनको ये बता सकते हैं कि अभी जैसे 2000 रुपए का नोट जो बैन होने वाला है, उसके लिए भी अभी टाइम हमारे पास सिर्फ 2 महीने बच गए हैं। तो इस 2 महीने में जिनके पास भी 2000 रुपए का नोट अभी भी बचा हुआ है सरप्लस, आप उनको जाकर उस पैसे को LIC में आप इन्वेस्ट करा सकते हैं। 2 लाख रुपया करके एक फैमिली में मान लीजिए 4 मेंबर हैं, तो 2-2 लाख रुपया करके आप 8 लाख रुपया धन वृद्धि में आप ला सकते हैं। 2000 रुपए का नोट अगर किसी के पास सरप्लस पड़ा हुआ है तो उस पैसे को आप धन वृद्धि में इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा बेनिफिट है जो इस प्लान का फीचर है, जो हर किसी को पता है। इस प्लान के फीचर में ये है कि जो भी प्रीमियम हम जमा करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, सिंगल प्रीमियम जो भी मेरा इन्वेस्ट होगा, इसमें आपको 10 टाइम्स रिस्क कवर मिलेगा। 10 टाइम्स रिस्क कवर। अगर किसी बंदे ने 10 लाख सिंगल प्रीमियम धन वृद्धि में डाला तो डे 1 से
उसका रिस्क कवर जो होगा वो 1 करोड़ का होगा। मतलब आज मैंने अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और कल को कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। 10 टाइम्स रिस्क कवर है। 2 ऑप्शन है जैसा मैंने आपको बताया था, 1.25 गुना और 10 गुना, लेकिन 10 टाइम्स रिस्क कवर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है और बहुत बड़ा फीचर है, इसीलिए 3 महीने के लिए ये इसको लॉन्च किया गया है। तो 10 टाइम्स रिस्क कवर वाला एकमात्र अभी मार्केट में अगर कोई प्लान है तो वो है धन वृद्धि। तो धन वृद्धि में 10 टाइम्स रिस्क कवर के इस पॉइंट को आप जाके मार्केट में जरूर इनकैश करें। नेक्स्ट मेरा बेनिफिट है, 11th बेनिफिट मेरा, कि इस प्लान को आप चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए आप जाकर लोगों को जरूर बता सकते हैं जिनके घर में भी कोई डॉटर है, सन है, जिनका एज कम है, 5 साल या 5 साल से कम है, तो आप उनको बता सकते हैं कि एजुकेशन और मैरिज ये एक सर्टेन नीड है और सर्टेन नीड के सामने सर्टेन प्रोडक्ट ही हम पिच करते हैं, अनसर्टेन प्रोडक्ट हम नहीं पिच कर सकते हैं। कि आपका 25 लाख का अगर टारगेट है एजुकेशन का या मैरिज का, तो आप ऐसे जगह पे आप पैसा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ 25 के जगह पे आपको 50 लाख भी मिल सकता है और 25 के जगह पे आपका 2.5 लाख रुपए मिल सकता है। ऐसे जगह पे आप सर्टेन प्रोडक्ट के सामने, सर्टेन नीड के सामने आपको सर्टेन प्रोडक्ट पिच करना होगा, अनसर्टेन नहीं चलता है। तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस तो वैसे भी सम एश्योर्ड गारंटीड होती है, लेकिन धन वृद्धि उससे भी बेटर हो गया कि इसमें जब हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए, तो हमें पहले दिन से मालूम होगा कि मुझे इतना पैसा तो मिलने ही वाला है, वो एजुकेशन हो या मैरिज हो। तो चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए बेस्ट प्लान अगर कोई अभी मार्केट में अवेलेबल है 30 सितंबर तक, तो वो है आपका धन वृद्धि। तो धन वृद्धि को आप चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उनको जाकर सेल कर सकते हैं। जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आप उनको धन वृद्धि जरूर बताएं कि सर अगर आप गारंटीड प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक्स अमाउंट मिल जाए 10वें साल, 15वें साल या 18वें साल, तो आप धन वृद्धि में से डालिए, आपकी गारंटीड प्लानिंग होगी, अनलाइक एनी अदर प्रोडक्ट। 12वां बेनिफिट है कि कोई भी ग्रैंड पेरेंट है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहते हैं वो कि कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे पोता पोती के लिए एक मैं गारंटीड प्रोविजन करके जाऊं कि कल को उसे पढ़ाई लिखाई में कभी कोई दिक्कत ना हो या शादी के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सोचते ही हैं ऑब्वियसली, तो वो धन वृद्धि में अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का जो उनके पास पैसा है, अपना इन्वेस्टेड अमाउंट धन वृद्धि में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें आपको LIC का जो फीचर होता है, इसमें डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट और एक्सीडेंटल बेनिफिट दोनों राइडर भी अवेलेबल है। इसमें डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट हमारे इंश्योरेंस के एजेंट सबको पता है, इस सम एश्योर्ड का डबल मिलता है। इनकेस अगर एक्सीडेंट से कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो सम एश्योर्ड का डबल मिलता है। तो इस पॉइंट को भी आप इनकैश कर सकते हैं, जिसमें ये भी है। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूं कि इसमें जो 9% रिटर्न है ये कैसे हुआ। जो मार्केट में कहीं भी कोई भी दे रहा है 6% से ज्यादा रिटर्न, वहां पे धन वृद्धि एक ऐसा प्लान है जिसमें कि 9% का रिटर्न है। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मान लीजिए कि किसी का एज है 30 इयर्स और सम एश्योर्ड वो चूज करता है 10 लाख, 10 लाख और टर्म चूज करता है 18 साल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक क्लाइंट है जिसका एज है 30 इयर्स, उसने सम एश्योर्ड चूज किया है 10 लाख और उसने टर्म चूज किया है 18 साल। तो 10 लाख सम एश्योर्ड उसने लिया है, बट प्रीमियम कितना पे करेगा 10 लाख के अगेंस्ट में? प्रीमियम वो पे करेगा 8,30,000 रुपया। आप अपने कैलकुलेटर में जाकर चेक कर सकते हैं कि प्रीमियम टोटल कितना जाएगा मेरे पॉकेट से। मेरे पॉकेट से प्रीमियम जाएगा 8,30,000। बीमा कितने का मैंने लिया है? 10 लाख का। पे कितना मैं करूंगा सिंगल प्रीमियम? 8,30,000। इसमें जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेकंड बेनिफिट मैंने बताया था कि इसमें गारंटीड एडिशन जो आपको मिल रहा है वो 75 रुपीज पर 1000 मिल रहा है, 75 रुपए मिल रहा है पर 1000। हर 1000 रुपए में 75 रुपए गारंटीड एडिशन LIC कर रही है हमारे अकाउंट में हर साल। तो 10 लाख पे कितना हो गया? 1000 पे अगर 75 रुपए गारंटीड एडिशन हुआ तो 10 लाख पे कितना होगा? 75,000 रुपए गारंटीड एडिशन हो गया। जो बोनस बनेगा या उसको आप गारंटीड एडिशन भी आप कह सकते हैं। गारंटीड एडिशन बनेगा कितना? 75,000 रुपीज। क्लाइंट ने क्या जमा किया है? क्लाइंट ने सम एश्योर्ड जमा किया है या सिंगल प्रीमियम जमा किया है?
क्लाइंट ने 10 लाख तो नहीं जमा किया है, 10 लाख का उसने रिस्क कवर लिया है, लेकिन जमा तो उसने 8,30,000 ही जमा किया है। तो उसने जमा क्या किया है, सम एश्योर्ड जमा किया है या उसने प्रीमियम जमा किया है। बोनस हमें जो मिल रहा है, ये चीज आपको जाके क्लाइंट को बताना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है धन वृद्धि का 9% कैसे हुआ, यहां पे आप जाके क्लाइंट को ये बताइए कि सर आपने इन्वेस्ट किया है 8,30,000 रुपया, बट जो बोनस मिल रहा है, जो गारंटीड एडिशन मिल रहा है आपको, वो आपको 8,30,000 पे नहीं मिल रहा है, वो आपको 10 लाख पे मिल रहा है। तो 75,000 सम एश्योर्ड के ऊपर मिल रहा है, 8,30,000 पे नहीं मिल रहा है। ये क्लाइंट को जाके आपको बताना है और आपको खुद भी समझना है। तो ये बेटर हुआ ना। हम जो जमा कर रहे हैं एलआईसी उस पे बोनस नहीं दे रही है, हम जो नहीं जमा कर रहे हैं उस पे भी एलआईसी हमें बोनस दे रही है, मतलब 10 लाख पे दे रही है, न कि हमारे सिंगल प्रीमियम अमाउंट पे दे रही है 8,30,000 पे। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिटर्न आएगा 9%। 9% इसका रिटर्न होगा, जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा अभी। धन वृद्धि का जो रिटर्न है, गारंटीड रिटर्न है, वो है 9%। तो अब आप जानना चाहेंगे कि आरओआई कैसे निकलता है। आरओआई निकलता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा इसमें, वो आएगा 9.03%। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, बहुत सिंपल मैथ्स है। जैसा मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल कर आएगा 18 साल में, वो आएगा 9.03%। गारंटीड एलआईसी आपको दे रही है। तो मार्केट में जाएं और मार्केट में जाके लोगों को ये बात बताएं। अब ये जो 75,000 रुपए जो मिल रहा है, वो 10 लाख के ऊपर मिल रहा है, लेकिन डिपॉजिट उसने कितना किया था, 8,30,000 रुपए डिपॉजिट किया था। प्रीमियम के ऊपर अगर आप देखेंगे, प्रीमियम के ऊपर जब आप देखेंगे तो गारंटीड एडिशन जो 75 है वो नहीं आएगा, वो एक्चुअली 90 आएगा, 75 नहीं आएगा। प्रीमियम के ऊपर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 75 रुपीज नहीं आ रहा है, 90 रुपीज आ रहा है। दैट मीन्स 9% का रिटर्न आपका धन वृद्धि में है। तो आप मार्केट में जाइए, सिर्फ 3 महीने के लिए ये प्लान लॉन्च हुआ है, इसको एंट्री टिकट मान के ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। इससे बेटर प्लान अभी मार्केट में कहीं कोई अवेलेबल नहीं है। अगर ये प्लान हम नहीं सेल कर पाएंगे तो शायद ही हम कोई प्लान सेल कर पाए। धन वृद्धि बहुत अच्छा प्लान है। मुझे जितने भी इसके मेजर बेनिफिट्स मुझे लगे वो मैंने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट जो भी इंश्योरेंस एजेंट हमारे भाई लोग हैं उनको पता चले और वो धन वृद्धि में ज्यादा से ज्यादा जो पैसा 6% रिटर्न दे रहे हैं जो मार्केट में, जो पैसा वहां जा रहा है वो वहां ना जाकर एक ऐसे प्रोडक्ट में जाए जहां पे रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क कवर भी है, 10 टाइम्स रिस्क कवर है, गारंटीड भी है, और जहां पे 10 साल के लिए हम सिर्फ नहीं इन्वेस्टमेंट कराते हैं, हम 18 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो हर मामले में, हर तरीके से, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, धन वृद्धि इज फार बेटर देन बैंक एफडी। तो ये आपको मार्केट में जाके इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम अब है नहीं। 30 सितंबर को ये प्लान क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज एंडेड प्लान है, इसको एलआईसी कंटिन्यू नहीं करती है, ठीक है, ना करेगी इस प्लान को कंटिन्यू। इस प्लान में जो भी मैंने आपको बताया है अभी तक 9%, इसका अगर आपको ब्रोशर चाहिए तो मेरे वीडियो में जो नंबर आपको अभी दिख रहा है 9310133615, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको 9% का जो ब्रोशर है, आपके पास शायद नहीं होगा अवेलेबल, तो वो ब्रोशर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और वो ब्रोशर को फिर आप अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लान मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया। इसको एक तरीका और है जो आप इसको पेश कर सकते हैं इस तरीके से मार्केट में कि धन वृद्धि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है सर, जो एक टर्म इंश्योरेंस है और इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी है, विच मीन्स धन वृद्धि इज अ सिंगल प्रीमियम प्लान विच इज अ टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम।
धनवृद्धि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो सिंगल प्रीमियम है और इसमें प्रीमियम भी आपका रिटर्न हो जाता है। ऐसे आप इसको जाके आप मार्केट कर सकते हैं। अगर कोई भी टर्म इंश्योरेंस चाहता है तो उसे आप बताइए कि हाँ सर हमारे यहाँ एक टर्म इंश्योरेंस प्लान आया है जिसका नाम है धनवृद्धि। इसमें सर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख रुपया सर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पहले दिन से जो रिस्क कवर है सर वो 1 करोड़ का आपको LIC देती है। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको जो रिटर्न मिलेगा 10 साल का, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 10 साल का अगर आप टर्म चूज करते हैं तो सर अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए अगर आपने जमा किया 10 साल के लिए अगर आप इसको छोड़ते हैं तो अगर आपको कुछ नहीं हुआ सर तो आपको 14,17,000 रुपए LIC गारंटीड आपको देगी। और अगर इनकेस सर इस 10 साल में कभी भी कुछ भी हुआ तो 10 लाख के अगेंस्ट में सर आपके नॉमिनी को LIC 1 करोड़ रुपया सर आपको देगी गारंटीड। तो ये एक टर्म इंश्योरेंस की तरह भी आप इस प्लान को आप सेल कर सकते हैं। इसको आप चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज की तरह भी आप सेल कर सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड एजुकेशन, अगर कोई बच्चा अभी बिल्कुल 90 दिन का है या 1 साल का है, 2 साल का बच्चा है, तो आप पेरेंट्स को जाके आप उनको बता सकते हैं कि मान लीजिए किसी का बजट है, ज्यादा बजट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 27 लाख रुपया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कोई 27 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता है धनवृद्धि में, मतलब 10 लाख का आप उनको 3 टर्म दे दीजिए, 10 साल का, 15 साल का और 18 साल का, 3 टर्म उनको दे दीजिए, 10 लाख का दे दीजिए। उनके पॉकेट से क्या जाएगा 8,30,000 रुपए। तो टोटल वो पे करेंगे 27 लाख रुपए। मैच्योरिटी पे उनको मतलब 10वें साल उनको एक गारंटीड अमाउंट मिलेगा, 15वें साल उनको एक गारंटीड अमाउंट मिलेगा और 18वें साल उनको गारंटीड अमाउंट मिलेगा। मतलब 10वें साल जब एजुकेशन की उनको जरूरत होगी, मिड एजुकेशन की जब उनको जरूरत होगी, तो 10वें साल उनको 17 लाख रुपया गारंटीड मिल जाएगा। पेरेंट को पता है कि मुझे 17 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो वो आराम से प्रोविजन कर सकते हैं। फिर हायर एजुकेशन जब जाएगा 15 साल, मतलब 5 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 15वें साल 10 साल का टर्म में उन्हें 17 लाख रुपया मिल गया, 15वें साल उनको 21,25,000 रुपए गारंटीड मिल जाएगी, तो हायर एजुकेशन का पर्पस पूरा हो जाएगा। और 18वें साल मतलब वो जब 23, 24, 25 साल का होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 + 18 23 साल का जब होगा, तो उस वक्त LIC 23.5 लाख रुपया देगी। तो मैरिज का भी प्रोविजन हो गया। तो एक ही साथ धनवृद्धि प्लान में अगर कोई क्लाइंट 27 लाख रुपया, 25 लाख, 30 लाख रुपया अगर प्रोविजन करता है तो उसका एजुकेशन, उसका हायर एजुकेशन और उसकी मैरिज की प्लानिंग, सारी प्लानिंग एक ही प्रोडक्ट से हो जाती है उसकी। ये भी ब्रोशर अगर चाहिए होगा इस पॉइंट का भी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। होप सो कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा नए नए अपडेट के लिए, इंश्योरेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर वे में इसी तरीके से आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।